हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। आज है 26 मई 2022 और 26 मई के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 15 स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज किया जाएगा जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किसकी मेजबानी में क्वाड लीडरशिप समिट 2022 का आयोजन किया गया। तो देखिए, अभी क्वाड लीडरशिप समिट 2022 की मेजबानी करी है जापान देश ने। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जापान की यात्रा पर गए थे इसी क्वाड लीडरशिप समिट में भाग लेने के लिए। देखिए, 2022 में मेजबानी जापान ने की है, 2021 में इसकी मेजबानी की थी अमेरिका ने, और आने वाले 2023 में इसकी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। अब क्वाड के बारे में और फैक्ट आपसे जो पूछे जा सकते हैं, तो क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्वाड का मतलब होता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, जापान और भारत, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड समूह की जो ओरिजिनल में स्थापना हुई है नवंबर 2017 में। अब देखिए, इस पे 2022 की मेजबानी जापान ने की है। तो जापान से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जापान ने 2022 का हॉकी महिला एशिया कप जीता है। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन को लॉन्च किया है। ये डुअल मोड वाहन क्या होता है, तो देखिए, जो सड़कों पे और साथ में रेल की पटरियों पर चलने वाला वाहन, इसको बोलते हैं डुअल मोड वाहन। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो, ये आराकावा नदी के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी, जिसका नाम है फ्यूजियामा, ये जापान में स्थित है। एक बार आप लोग जापान की लोकेशन को यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान के समय प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जापान की संसद का नाम है डाएट और जापान की मुद्रा है येन। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग जीएस करियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ में इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है। तो देखिए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मनरेगा। तो मनरेगा में क्या होता है, तो इसमें ग्रामीण एरिया में 1 साल में 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना प्रदान की जाती है। अब इसी की तर्ज पर अभी राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया है। यानी इस योजना के द्वारा शहरी क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा राजस्थान राज्य में। अब राजस्थान ने शुरू किया है, तो राजस्थान से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान में है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। राजस्थान एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। राजस्थान में महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू हुई है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना को लॉन्च किया है। खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, यह राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। देश की सबसे बड़ी ओपीडी मेडिकल टावर, यह राजस्थान के जयपुर में बनाई जा रही है। आने वाले 2024 में बनकर तैयार हो जाएगी और देश की सबसे बड़ी ओपीडी मेडिकल टावर होगी। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। जिलों की संख्या कुल है 33। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा। देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान
और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व राजस्थान में 4 हैं, कौन कौन से हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षा के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फुटबॉल प्रतियोगिता इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, यूरोप की काफी ज्यादा फेमस फुटबॉल प्रतियोगिता है इंग्लिश प्रीमियर लीग। जैसे अपने देश में IPL फेमस है क्रिकेट के लिए, वैसे ही यूरोप में इंग्लिश प्रीमियर लीग बहुत ज्यादा फेमस है। और अभी 2021-22 की विजेता टीम बनी है मैनचेस्टर सिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। देखिए, मैनचेस्टर सिटी ने 6वीं बार इस खिताब को जीता है और इस बार इसने किसको हराया है? एस्टन विला की टीम को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क के जरिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजी लॉकर सेवा की शुरुआत की है? तो पहले आप लोग जान लीजिए डिजी लॉकर क्या होता है। डिजी लॉकर पर सभी तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल के सर्टिफिकेट, इनको आप डिजी लॉकर पर डिजिटली रख सकते हैं। ये वैसे ही काम आते हैं जैसे कि आप इसको ओरिजिनल में कहीं पर दिखा सकते हैं। अब इसको माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क के जरिए इसको व्हाट्सएप के जरिए लॉन्च किया गया है। यानी अब आप लोग व्हाट्सएप में डिजी लॉकर की मदद से अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, अभी WEF द्वारा जारी किए गए ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जो इंडेक्स है ये 117 देशों को मिलाकर बनाया जाता है और इसमें इस बार प्रथम स्थान मिला है जापान को। अपने देश भारत की बात की जाए तो अपने देश भारत की रैंकिंग है 54वीं। देखिए, 2020 में भारत की रैंकिंग थी 46वीं, लेकिन अभी भारत इसमें पीछे हो गया है और अब भारत की रैंकिंग है 54वीं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए AR वेंकटचलपति को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। ये है AR वेंकटचलपति। ये एक इतिहासकार है और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर हैं, जिनको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। एक नाम यहाँ पे लिखा है निधि छिब्बर, ये अभी CBSE की नई चेयरमैन बनी है। ये एक नाम लिखा है संजीव बजाज, ये अभी CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष बने हैं। नीलमणि फुकन, ये 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले आसाम के कवि हैं। तो ये नाम भी आप लोग आगामी परीक्षाओं के लिए याद रख सकते हैं। और साथ में अभी AR वेंकटचलपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का कारोबार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस कारोबार का सार्वजनिक क्षेत्र की पहली गैस उत्पादक कंपनी बन गई है ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। अब ONGC इसकी पहली कंपनी बनी है, तो ONGC इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में। ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ONGC की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष है अलका मित्तल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, अभी मेडिकल फैसिलिटीज में ड्रोन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। ये जो ड्रोन सेवा है इसको अमेरिका की कंपनी
रेड क्लिफ लैब्स द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली उड़ान जो है उत्तराखंड के देहरादून से उत्तरकाशी के बीच में शुरू हुई है। इससे क्या होगा, देखिए उत्तराखंड एक पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं तो आसानी से इतनी जल्दी ये एम्बुलेंस के माध्यम से नहीं पहुँच पाती हैं, तो अब इसको ड्रोन के माध्यम से और आसान बनाया जाएगा। अब उत्तराखंड के लेटेस्ट करंट अफेयर को डिस्कस कर लीजिए। उत्तराखंड के देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। ये BRO क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू की है। उत्तराखंड की अभी पहली महिला विधानसभा स्पीकर नियुक्त हुई हैं रितु खंडूरी। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान जिसका नाम है भारत वाटिका, इसका उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। कुमाऊन चिवरा ऑयल ये उत्तराखंड का है जिसको अभी GI टैग मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शिखर धवन। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। पंजाब किंग्स IPL टीम के बल्लेबाज हैं शिखर धवन, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। देखिए दूसरे नंबर पर हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी तक 578 चौके IPL के इतिहास में लगाए हैं। और तीसरे नंबर पर हैं डेविड वार्नर, इन्होंने टोटल 577 चौके IPL के इतिहास में लगाए हैं। देखिए और आप लोग IPL से याद रख सकते हैं, IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं भुवनेश्वर कुमार। इसी तरह से रविचंद्रन अश्विन IPL इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं ड्वेन ब्रावो, इन्होंने लसिथ मलिंगा के 177 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अभी जोस रामोस होर्ता ये पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया राष्ट्रपति, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में जो नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं विभिन्न देशों में, एलिजाबेथ बोर्न ये फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। यू सुक योल ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। पैट्रिक अची इन्होंने आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री की शपथ ली है। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। कैटलिन नोवाक हंगरी देश की राष्ट्रपति बनी है। और रॉबर्ट गोलोब ये स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये लिस्ट भी आप लोग आगामी परीक्षा के लिए याद रखिएगा। अब करंट अफेयर के बाद स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। देखिए मुंशी प्रेमचंद एक फेमस कहानी के लेखक हैं और इनको ही कलम का सिपाही कहा जाता है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। देश की प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 2013 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम है बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? JA हिक्की। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। तंबाकू का पौधा किनके द्वारा भारत लाया गया था? तो देखिए तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था। हेमा मालिनी और श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनीअट्टम से। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के नेपानगर में। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था? 1890 में। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो देखिए लक्षद्वीप जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे कुल द्वीपों की संख्या 36 है।
ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है? तो इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार को ग्रेट चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो देखिए केरल राज्य से भारत में मानसून प्रवेश करता है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अब कल के क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। तो कल के क्विज में 2 क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा देशद्रोह से संबंधित है? तो देखिए देशद्रोह से संबंधित है धारा 124A, यानी जब किसी पे देशद्रोह का मुकदमा लगता है तो कौन सी धारा लगाई जाती है? धारा 124A। अगला प्रश्न था पंचशील समझौता भारत और किसके बीच में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। अब आज के क्विज के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है पहला क्रिकेट विश्व कप कहां और कब आयोजित किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इंग्लैंड में 1975 में, इंग्लैंड में 1979 में, ऑस्ट्रेलिया में 1975 में या फिर ऑस्ट्रेलिया में 1979 में। तो इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? इलियास, हुसैन शाह, मुर्शीद कुली खान या फिर अलवर्दी खान। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।